बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 23 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सब के सब लिब्रा हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ के साथ भी जान सकते हैं क्या वो लिब्रा तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ रे ते तोय टे तोय हैं वो भी लिब्रा हैं। और मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ 6 सितंबर 2020 से लेके 12 सितंबर 2020 के दरमियान तक ही के लिब्रा वालों का ये वक्त कैसा गुजरेगा। लिब्रा वालों का ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा गुजरने वाला है। उनके पहले घर के अंदर मरकरी है और मरकरी अपने दोस्त के घर के अंदर है, लिब्रा के अंदर है। यहाँ पर मरकरी इनके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से इनको अंदरून मुल्क सफ़र और बैरून मुल्क सफ़र का चांस मिलेगा। इस हफ़्ते में लिब्रा वालों के लिए क्या परेशानी आ सकती है मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मरकरी इनके फर्स्ट हाउस के अंदर है जो एक अंदरून मुल्क सफ़र और बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वीनस इनके 11th हाउस में है, उम्मीदों में कामयाबी हो सकती है और इनका कोई ना कोई काम होता हुआ बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो इनकी पुराने वक्तों में कोई उम्मीद थी वो भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि मरकरी जहाँ पर इनके फर्स्ट हाउस में बैठा है वो 11th हाउस को बहुत अच्छी नज़र से देखेगा और वहाँ पर इनकी उम्मीद कोई ना कोई पूरी हो जाएगी। इनके 7th हाउस में मार्स है और वो अपने घर में ही बैठा हुआ है। यहाँ पर शराकती मामला शरीक हयात के मामला इस हफ़्ते में तो बेहतर रहेंगे। अभी स्टेशन डायरेक्ट वाला मामला नहीं होगा, लेकिन इस हफ़्ते की जो 12 तारीख है 12 तारीख इनके लिए बेहतर नहीं है। 12 जो सितंबर की जो डेट होगी उसमें ये ज़रा एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस हफ़्ते में ये लोग गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात करें, अगर बैंक और इंश्योरेंस के मामलात में भी एहतियात करें। इस हफ़्ते में इनका चालान भी हो सकता है। आपको चालान की तरफ से भी गाड़ी में जब चलाएँ तो आपको ओवर स्पीड नहीं करनी। अपनी गाड़ी जब आप चलाएँ तो स्पीड कम रख के चलाएँ, वरना आपका नुकसान भी हो जाएगा और चालान भी हो जाएगा। इस हफ़्ते में लिब्रा वालों ने जो भी कागज़ी कार्रवाई करनी है या कोई प्लान बनाना है इस हफ़्ते में आप बना लें, इंशाअल्लाह ताला आने वाले हफ़्तों के अंदर उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि इस हफ़्ते में आपको कोई ना कोई गैबी मदद भी हो जाएगी, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई आपकी मदद हो जाएगी और आपके किए हुए कामों का नतीजा बेहतर आएगा। हालांकि कोई अगले हफ्ते में जाके कोई स्टेशन डायरेक्ट वाला मसला होगा उस वक्त आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस हफ्ते में अगर आपने काम कर लिए तो आपके अगले हफ्ते भी बेहतर गुजरेंगे। और मैं ख़ास तौर पे यहाँ पर बात बता दूँ, इस हफ्ते में अगर आपने कोई कानूनी मामलात में या कोई इंश्योरेंस के मामलात में या आपने कोई गाड़ी वगैरह चलाते हुए कोई बेवकूफ़ी कर ली तो आपका वो 6 महीने तक वो असर रहेगा। उस मामलात में आप 6 महीने तक किसी ना किसी तरीके से खज्जल ख्वार होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, उसकी नहूसत किसी ना किसी और काम पर पड़ती रहेगी। इसलिए कि जब ये आपके साथ मामला होगा तो जो आपका बेहतरी वाला टाइम होगा आपने उधर वो टाइम लगा देना है। जब आप उधर टाइम लगाएंगे तो आपके हाथ से एक अच्छा टाइम गुजर जाएगा। तो इस लिहाज से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए बहुत एहतियात करें, बैंक के पेपर भरते हुए, इंश्योरेंस के पेपर भरते हुए बहुत एहतियात से आप काम लें। इंशाअल्लाह ताला ये हफ़्ता आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। हालांकि आपके 4th हाउस में 3 सितारे रिजर्व में है, लेकिन ये अच्छी नज़र आपके सन साइन के साथ बनाएंगे। जब सन के साथ आपकी अच्छी नज़र बनेगी तो सन अपनी पूरी ताकत आपके 4th हाउस में देगा। उस वजह से आपका जो काम किए हुए का जो नतीजा जो पहले ख़राब आ रहे थे अब नतीजा आपके हक़ में बेहतर आएगा और आपको ख़ुद लगेगा कि ये काम में तो गड़बड़ होने लगी थी, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से ये काम खुद ब खुद बेहतर हो गया। ज़्यादातर आप काम करते हुए बोलें ना, अक्लमंदी से काम लें और ख़ामोशी से वो काम आप कर दें। जब आप
कामों में ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे, तो आपको उस तरीके से उन कामों का रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसलिए कि आपने बोल के मरकरी की पावर को कमज़ोर कर दिया। मरकरी की पावर को आप इंजॉय करना चाहते हैं, इसका भरपूर आप इसका मज़ा लेना चाहते हैं, तो आपने खामोशी से काम करते जाएं। आप खामोशी से जब काम करते जाएंगे, इस वक्त आपको पीछे पर्दे के पीछे रह के काम करना है। आप फ्रंट पर बिल्कुल ना आएँ। अगर आप फ्रंट पर आएंगे तो सामने देख लें आपके मरीक है, जो सामने आपके है, आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा पावरफुल है और वो ताकतवर है। हालांकि 10 सितंबर को मरीख ने रिजत में चले जाना है, फिर आपके दुश्मन की वो पावर उस तरीके से नहीं रहनी। लेकिन कम से कम मैं आपको फिर भी ये कहूँगा, जो आपने काम करना है वो खामोशी से आप काम करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको आने वाले हफ्तों में भी इसका फ़ायदा होगा, और ये जो मौजूदा हफ्ता गुजर रहा है इसमें भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसमें भी आपको अभी तो माली तौर पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। मरकरी की वजह से कहीं ना कहीं से आप फंड इकट्ठे कर लेंगे। आपके पास अगर फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है, माली तौर पर कोई प्रॉब्लम है, तो इस हफ्ते में वो प्रॉब्लम उस तरीके से आपको नहीं होगी। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगर किसी ने और कोई सवाल पूछना हो तो मेरा टेलीफोन नंबर नीचे लिखा हुआ है, वो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, और उधर से अपने सवाल का जवाब ले सकता है। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।